ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदा वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन। सलावत। बुजुर्गान अजीज़ और बरादरान ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल आप हज़रात हिंदुस्तान के नामवर उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन और वाइज़ीन को मुलाहज़ा फरमा रहे हैं और इसके अलावा भी मुसलसल बिला फ़स्ल मुलाहज़ा फरमाते रहेंगे। इस वक्त की इस मजलिस के लिए कुरान मजीद की सूरह दुखान की जिस गिरामी आयत को आप हज़रात की खिदमत में पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ है, इस आयत में कायनात का परवरदिगार तमाम आलम इंसानियत के ज़हनों को तवज्जो दिलाते हुए इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह का इरशाद होता है कि लक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन। हमने जिन लोगों को हादी बनाया, हमने जिन लोगों को मुअय्यन किया, हमने जिन लोगों का इंतखाब किया, हमने जिन लोगों का सिलेक्शन किया, वो इस बुनियाद पर कि वो कायनात में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले थे, यानी इल्म की बुनियाद पर हादी का इंतखाब हुआ, इल्म की बुनियाद पर रहबर का इंतखाब हुआ और ये इंसान रोए ज़मीन पर अल्लाह का नुमाइंदा है। इसी इंसान के लिए परवरदिगार आलम ने इस सारी कायनात को पैदा किया, इस पूरे यूनिवर्सल को क्रिएट किया। ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे, ये हवाएं, ये खलाएं, ये घटाएं, ये फ़ज़ाएं, ये सब कुछ इंसान ही के लिए सजाई। और चूँकि इंसान को कदम कदम पर हिदायत की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, इशारों की ज़रूरत है, इंसान बहुत जल्द गुमराही का शिकार होने वाला एक जानदार है। लिहाजा कदम कदम पर इसके लिए हिदायतों के मनारों का तय्युन ज़रूरी था। चूँकि इंसान अल्लाह की निगाह में जितना अजीम, जितना आला, जितना बरतर, जितना बुलंद, जितना अरफा, जितना बामकाम, जितना बावकार, जितना मुक़द्दस, जितना मोहतरम या अल्लाह की मखलूक़ात में है, और कोई मखलूक इस दर्जे पर फाइज नहीं। चूँकि इंसान अल्लाह का वो नुमाइंदा और सिफ़ात इलाही का वो मज़हर है कि जिसके वजूद पर अल्लाह के वजूद की दलीलों का इन्हिसार है। तवज्जो फरमाइएगा आप, ये खुशखबरी भी है
और एक खुश आइन पहलू भी है। मगर कल के इंसान को देखिए और आज के इंसान को देखिए, गुजरे हुए इंसान को देखें और मौजूदा इंसान को देखें। कल का इंसान आज के इंसान से बिल्कुल अलग है और आज का इंसान कल के इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कल का इंसान कुछ नहीं सोचता था, कुछ नहीं समझता था, कुछ नहीं उसके जहन में ख़ास बात आती थी, लेकिन आज का इंसान तरक्की करता जा रहा है। यही इंसान ज़मीन की पश्तियों से बुलंद होकर आसमानों तक पहुंच गया। यही इंसान अपने नाजुक कदमों से चांद की पेशानी को चूम के आ गया। यही इंसान अपने नाजुक तलमों से ऐना पहाड़ की चोटी पे जा चढ़ा। यही इंसान समंदर की तहों से मोती निकाल के ले आया। यही इंसान रात दिन हवाओं की तरफ, खलाओं की तरफ, फजाओं की तरफ बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर इसने बनाया, इंटरनेट इसने बनाया, वायरलेस इसने बनाया, फ़ोन इसने बनाया, टेलीफोन इसने बनाया, टेलीविज़न इसने बनाया, प्लेन इसने बनाया, एरोप्लेन इसने बनाया, बम इसने बनाया, एटम बम इसने बनाया और ऐसे ऐसे आले इजाद किए कि दावा कर बैठा कि मैंने कायनात को अपनी मुट्ठी में कर लिया। मैं इस पूरे कायनात के वजूद को समेटकर अपनी छोटी सी मुट्ठी में रखता हूँ, मगर मैं इंसान को मुबारकबाद देने के साथ साथ एक शिकवा किए बिना भी नहीं रहूँगा, और वो ये कि कायनात के वजूद को अपनी मुट्ठी में करके दावा करने वाला इंसान कि मैं हकीकत कायनात को पहचान गया। मैं जानता हूँ कि सितारों का मादा क्या है, मैं जानता हूँ कि चांद का मादा क्या है, मैं जानता हूँ कि सितारों की कैफियत क्या है, मैं जानता हूँ कि समंदर की गहराई कितनी है, मैं जानता हूँ कि फजा में नमी किस हद तक पाई जाती है, मैं जानता हूँ। तो हर चीज की तवज्जो फरमाइएगा, हर चीज की हकीकत को जानने वाला इंसान, अफसोस ये है कि इंसान ही को नहीं पहचान सका। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमाइएगा, सर जुमलों की कद्र फरमाइएगा, इंशाअल्लाह आप बड़े महसूस होंगे। कायनात का तारुफ करने वाला इंसान इंसान को नहीं पहचान सका, आदमी को नहीं पहचान सका। अगर इंसान इंसान को पहचान लेता तो इंसान की शहरगे हयात को कता न करता। देखिए, एक पैगाम है जो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं और पहुंचाना चाहता हूं। अगर इंसान को पहचान लेता तो इंसान की शहरगे हयात को कता न करता। अगर इंसान को पहचान लेता तो उसके चरागे हयात को गुल न करता। अगर इंसान को पहचान लेता तो ये दहशतगर्दी ना होती, ये टेररिज्म ना होता, ये आतंकवाद ना होता, ये कौमों के सफीने गर्क न होते, ये कौमों की कश्तियाँ तबाह न होती। अरे ये वालिदैन अजमत से महरूम न होते, ये वालिदैन एहतराम से महरूम न होते, ये दुनिया में तलाक़ें न होती, ये जहेज की भरमार न होती, ये रिश्ते न टूटते। क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है जमाने में? कभी हमने और आपने सोचा? अरे भाई, उलमा मिंबर पर आते हैं, ज़ाकिरीन मिंबर पर आते हैं, आप तक पैगाम पहुंचाते हैं, आप तक मैसेज पहुंचाते हैं, मगर आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब आप फर्श अज़ा पर आए तो ये सोच कर आए कि हम यहां से लेके क्या जा रहे हैं, ताकि पता चले कि तुम किस दर से वाबस्ता कौम हो और तुम्हारा इंतसाब क्या है। देखिए, आज का हर खातीब और हर जाकिर यही कह रहा है कि अल्लाह को पहचानो। किसी ने नमाज के मौजू पे तकरीर की, कोई फजीलत पे बोला, यह आप ही का मिशन नहीं है।
ये कायनात के सारे मुबल्लिगीन का है कि अल्लाह को पहचानो। देखिए, हर मंदिर का पुजारी घंटा बजा बजा के कहता है कि भगवान को पहचानो। हर गिरजे का पादरी यही कहता है कि गॉड को पहचानो। हर बिस्तर बदोश मुबल्लिग यही कोशिश करता है कि अल्लाह ताला को पहचानो, रब्बुल इज्जत को पहचानो, खालिक को पहचानो, मालिक को पहचानो, पैदा करने वाले को पहचानो, उस रहमानो रहीमो करीम को पहचानो। हर एक को यही तो कह रहा है ना आपसे कि अल्लाह के सामने झुको, सरे तस्लीम खम करो। मगर मैं आपसे ये गुजारिश करने के लिए नहीं आया हूं कि अल्लाह को पहचानो। नहीं, यह आपके जहनों पे जुल्म होगा कि अल्लाह को पहचानो। और दलील यह है कि जब अभी तक इंसान ने इंसान को नहीं पहचाना तो खालिक इंसान को क्या जानेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि इंसान को पहचाने। ये सारे झगड़े, ये सारे तनाज़ात, ये सारे इख्तलाफात, ये इज्जत का झमेला, ये सब क्यों है? ये इसीलिए है कि इंसान को नहीं पहचान पा रहा है, इंसान को नहीं समझ पा रहा है। कसब इंसान को पहचान ले तो अल्लाह को कैसे पहचानेंगे? अरे भाई, जब तक इंसान को नहीं पहचानोगे तो खालिक इंसान कैसे समझ में आ जाएगा? जिसने इंसान को पैदा किया वह कैसे समझ में आ जाएगा? क्या मौलाना साहब बताइए कि हम अल्लाह को कहां पहचाने? वो अल्लाह हमें मिलेगा कहां? वो रब्बुल इज्जत हमें कहां मिलेगा? उससे हमारी मुलाकात कहां होगी? हमने पूछा, हम चले जा रहे थे, एक साहब मस्जिद से निकले। हमने पूछा, भाई कहां से आ रहे हो? कहा मौलाना साहब नमाज पढ़ के आ रहे हैं। हमने कहा कि अल्लाह को पहचानने का कोई जरिया है? कहा बहुत बड़ा जरिया है। हमने पूछा क्या? कहने लगे कि मस्जिदों में जाइए और अल्लाह को पहचानिए। हमने कहा साहब इतना हमें बता दो कि क्या अल्लाह मस्जिद में बैठा हुआ है? कहा नहीं साहब, काबे में जाइए, हज कीजिए, अल्लाह को पहचानिए। हमने कहा क्या अल्लाह काबे में बैठा हुआ है? तवज्जो फरमाइएगा, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। देखो, अल्लाह को पहचानने के लिए इंसान को ज़हमत सफर नहीं दी गई। मैं कुछ कहना चाहता हूं, इंसान को ज़हमत सफर नहीं दी गई कि इतनी दूर जाओ, उतनी दूर जाओ। नहीं, अरे तुमने दरे अहले बैत को छोड़ा, इसलिए तुम्हें अल्लाह नहीं मिल पा रहा है। सोचो कायनात के उस अजीम तरीन इंसान को कि जो वजूद इलाही पा अकेला दलील था, जिसने एक जुमला कहा, मेरे चाहने वालों काबे तक ना जाओ, मस्जिद तक ना जाओ, तुम्हें अल्लाह को पहचानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मन अराफा नफ्सहू फक़द अराफा रब्बहू। जिसने अपने नफ्स को समझ लिया उसने अपने अल्लाह को समझ लिया। सलवात पढ़िए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए कितना जोश है, आपसे ज्यादा जोश तो अकेले में है। तवज्जो चाह रहा हूं। देखिए, फर्श आज़ा ज़ईफ को भी जवान बना देता है। क्या हबीब इब्ने मज़ाहिर को भूल गए? तवज्जो चाह रहा हूं अज़ाने गिराम। अब क्या करें साहब, सिवाय नामे अली मुझको कुछ भी याद नहीं,
मैं क्या करूं, मुझे ऊंचा सुनाई देता है। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले वहां। देखिएगा, मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया, अल्लाह को अब देखिए साहब, सारे उलमा ने, सारे मुफस्सरीन ने और सारे दुनिया के बड़े बड़े अदब अफराद ने, जो चोटी के गिने जाते हैं ना इस दुनिया में, नाबगा, जीनियस, उन सब ने लिखा कि अली से पहले कायनात में ये जुमला किसी ने नहीं कहा। अरे मौलाइयों का मजमा है, लुत्फ लीजिएगा। अगर आप ना मुस्कुराइएगा इस जुमले पे तो कौन मुस्कुराएगा। क्या लिखा कि अली से पहले कायनात में ये जुमला किसी ने नहीं कहा। और अगर किसी के दायराए अदब में इतना बड़ा जुमला हो तो ले आओ, दावा कर रहा हूं मैं। अगर किसी के लिटरेचर में इतना वसी और कीमती जुमला हो तो ले आओ। क्या कहा मेरे मौला ने, जिसने भी अपने नफ्स को पहचान लिया। शर्त नहीं है मोमिन पहचाने के मुशरिक पहचाने, नहीं, राय आम है, कायनात में जो भी पहचान ले। अब अगर मोमिन पहचान ले नफ्स को तो उसने भी पहचान लिया अल्लाह को। अगर मुशरिक पहचान ले नफ्स को तो उसने भी पहचान लिया अल्लाह को। सारे मुसलमानों ने मिलकर इस जुमले पर खुशियां मनाई कि कायनात में अदब के दायरे में किसी मुतकल्लिम ने इतना बड़ा जुमला नहीं कहा जितना बड़ा जुमला मेरे मौला ने कहा। मगर मुसलमानों, तुम्हें यहां पर रुकना पड़ेगा और हमारी अजमत को तस्लीम करना पड़ेगा, इसलिए कि तुमने खुद ही माना कि अली ने फरमाया कि जिसने अपने नफ्स को समझ लिया उसने अल्लाह को समझ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ में तो दामन ही नफ्सुल्लाह का है। अगर अली को समझ ले तो अल्लाह को क्यों ना समझेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबसे बड़ी बात, मोहम्मद वाले मोहम्मद, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अली को समझ लिया, हसन को समझ लिया, हुसैन को समझ लिया, बीबी सैयदा को समझ लिया, अहले बैत को समझ लिया, तो अल्लाह भी समझ में आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह भी अहले बैत को इतना चाहता है, इतना प्यार करता है अहले बैत से कि उतना किसी और से नहीं करता। तवज्जो चाह रहा हूं, शायद किसी लायक हो यह बात, अगर आप समझ ले और गौर फरमा ले। अल्लाह अहले बैत को इतना चाहता है कि उसने इनके नामों को भी अपने नामों से अलग नहीं होने दिया। इतना चाहता है अल्लाह कि उसने अहले बैत के नामों को अपने नामों से मिला के रख दिया, मुत्तसिल करके रख दिया। आप कहेंगे मौलाना साहब कैसे, तो सुनिएगा। वो अल्लाह महमूद है तो उसने इनका नाम मोहम्मद रखा। वो अलीउल आला है तो इसने इनका नाम अली रखा। वो फातिरुस समावात है तो इसने इनका नाम फातिमा रखा। वो कदीमुल एहसान है तो उसने इनका नाम हसन रखा। वो मोहसिन है तो उसने इनका नाम हुसैन रखा। अब तो सलवात पढ़ दीजिए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह सलामत रहे, मौला सलामत रखे आप। तो अल्लाह इतना चाहता है अहले बैत को, इतनी मोहब्बत करता है,
इतना प्यार करता है कि किसी और से नहीं करता है। अब ये मेरा बेदार मजमा मेरे सामने तशरीफ फरमा है, तो जुमलों की कद्र फरमाइएगा। कितना चाहता है अल्लाह अहले बैत को, कितनी मोहब्बत करता है अहले बैत से, इतनी करता है कि अहले बैत की मोहब्बत को अल्लाह ने सारी कायनात पे पेश किया, कायनात के जर्रे जर्रे पे पेश किया। आसमानों पर जब अहले बैत की मोहब्बत को पेश किया तो सबसे पहले जिब्रील ने अहले बैत की मोहब्बत को कबूल किया। जैसे ही जिब्रील ने अहले बैत की मोहब्बत को कबूल किया, अल्लाह ने उसे सैयदुल मलाइका बना दिया। मैंने कहा ना एक एक जुमले में पूरी पूरी तारीख है, जरा मेरा साथ दीजिएगा। अजीजान मोहतरम, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। फिर अल्लाह ने इसी मोहब्बत अहले बैत को पहाड़ों पे पेश किया, तो सबसे पहले जिस पहाड़ ने अहले बैत की मोहब्बत को कबूल किया, अल्लाह ने उसे अकीक बना दिया, अकीक का पहाड़ बना दिया। और जमानत ये दे दी कि जो कोई अकीक की अंगूठी पहनेगा वो हादसे की मौत से महफूज रहेगा। अरे ये मामूली सिफत है। और फिर अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत को मुतलक लोगों पर पेश किया, तो सबसे पहले जिन हस्तियों ने अहले बैत की मोहब्बत को कबूल किया, उनमें से कोई सलमान बना, कोई अबू जर बना, कोई मिकदाद बना, कोई कंबर बना। और जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत को कबूल नहीं किया, उनमें से कोई फिरौन बना, कोई शद्दाद बना, कोई नमरूद बना। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत को सारी कायनात पे पेश किया, सारी मखलूक़ात पे पेश किया। ये शिया, ये सुन्नी, ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये आगा खानी, ये सुलेमानी, ये हम्बली, ये शाफई, ये मालिकी, ये इस्माइली, ये सब क्या है? ये पहचान का एक जरिया है। तवज्जो चाह रहा हूं, ये शनाख्त का एक जरिया है। वरना याद रखें आप, इस्लाम में फिरके सब पस्त हो गए। इस्लाम में मजहब सब पस्त हो गए। कुरान की आयत की रोशनी में इंसान के दो ही मजहब है, या इंसान मुहिब अहले बैत होगा या दुश्मन अहले बैत होगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दो मजहब है इंसान के, या इंसान मुहिब अहले बैत है या इंसान दुश्मन अहले बैत है। अब जहां जहां भी मुहिब अहले बैत होगा, हम उसका एहतराम करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, उसकी ताजीम करेंगे, उसकी तौकीर करेंगे। और जहां जहां भी दुश्मन अहले बैत होगा, चाहे अपना कोई बाप हो, चाहे अपना कोई भाई हो, चाहे अपना कोई बेटा हो, चाहे अपना कोई मौलवी हो, चाहे अपना कोई शायर हो, चाहे अपना कोई डॉक्टर हो, चाहे अपना कोई स्कॉलर हो, कोई भी हो, हमारे यहां कोई पैमाना नहीं है, सिर्फ एक पैमाना है। अगर कोई अहले बैत का वफादार है तो अपना है, और अगर अहले बैत का गद्दार है तो फिर हमारा नहीं है। अच्छा साहब, अहले बैत के दुश्मनों से नफरत का इजहार किस कदर होना चाहिए? हर फर्शे अज़ाब पे आने वाला यही कहेगा, नहीं साहब बहुत ज्यादा इजहार होना चाहिए। मैंने कहा भाई कोई थर्मामीटर है आपके पास?
कोई नापने का अल्लाह है कि कितनी की जाए और कितनी ना की जाए? ये तो आज तक कोई बता ही नहीं सका। ये तो हमने भी नहीं बताया, हमारे किसी खतीब ने भी नहीं बताया, हमारे किसी जाकिर ने भी नहीं बताया। और जब किसी ने नहीं बताया ना, तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं 150 बरस पहले। जी, 150 बरस पहले एक शायर गुजरा है, इंटरनेशनल सतह की शोहरत का माहिर शायर, बैनुल अक़वामी सतह की शोहरत का माहिर शायर। नाम बता दूं आपको, बड़ा मानूस नाम है, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। अरे कौन नहीं जानता इस शख्सियत को? अरे इनके अशार पढ़ पढ़कर लोगों को शेर कहना आ गए, इनकी किताबें पढ़ पढ़कर लोग अदीब बन गए। उन्होंने मेरे मौला की शान में कता लिखा, मौलाइयों का मजमा है, चाहता हूं आपकी समातों के हवाले कर दूं। और अजीब व गरीब कता है, बड़ी मोहब्बत में गर्क होकर उन्होंने इस कते को लिखा। वो फरमाते हैं कि मैं खार हूं, अगरचे ना जन्नत में जा सकूं। सब मिलके सुने तो लुत्फ आएगा। क्या कहा मिर्जा असदुल्ला खां गालिब ने कि मैं खार हूं, अगरचे ना जन्नत में जा सकूं, मुमकिन है बादे मर्ग ही कुछ काम आ सकूं। नहीं भाई, 2 मिसरे आखिर के तो मैं इतनी आसानी से नहीं सुनाऊंगा। और खुदा की कसम, जैसी तमन्ना गालिब ने की है ना, ऐसी तमन्ना ना किसी मौलवी ने की, न किसी खतीब ने की, और न किसी डॉक्टर ने की, न किसी स्कॉलर ने की। जैसी तमन्ना गालिब ने की, वो कहते हैं कि मैं खार हूं, अगरचे न जन्नत में जा सकूं, मुमकिन है बादे मर्ग ही, यानी मरने के बाद ही कुछ काम आ सकूं। और फिर फरमाते हैं कि ईंधन बना दे मुझको जहन्नम का है खुदा, मैं दुश्मने अली के कलेजे जला सकूं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं अजीब व गरीब अल्लाह ने मोहब्बत अहले बैत को सारी कायनात पर पेश की। पानी पर, अब देखिए कुछ छोड़ा नहीं है, खुदा की कसम अल्लाह ने भी कुछ छोड़ा नहीं, ऐसे बांध के रखा है लोगों को। पानी पर जब अहले बैत की मोहब्बत को पेश किया, तो सबसे पहले पानी के जिस हिस्से ने अहले बैत की मोहब्बत को कबूल किया, अल्लाह ने उसे आबे हयात बना दिया, जिंदगी का पानी बना दिया। आबे हयात का मतलब जानते हैं? जिंदगी का पानी। अच्छा, जनाबे खिजरी को भाई जानते हैं कि नहीं? कन्हैया साहब कौन नहीं जानेगा उनको? जनाबे खिजर कहाँ है? अरे हमारी आखिरी इमाम फरमाते हैं कि जब खिजर का नाम आया करे तो उनको सलाम किया करो, और जब सलाम करोगे ना तो तुम्हें जवाबे सलाम भी मिलेगा। यह है जनाबे खिजर की फजीलत। कहाँ है वो? का साहब आज तक जिंदा है। जिंदा है ना? जनाबे ईसा कहाँ है? का साहब उनको भी अल्लाह ने जिंदा रखा, चरखे 4 रूम पर है, आसमान पर। अच्छा साहब, आदम तो जिंदा नहीं है ना? अगर आदम जिंदा होते तो उनकी कब्र नजफ अशरफ में मौला अली के सराहने क्यों होती? इसका मतलब यह है कि आदम इस दुनिया से चले गए। नूह जिंदा है? कन्हैया साहब वो भी चले गए। अगर जिंदा होते तो उनकी कब्र नजफ अशरफ में मौला अली के बाईं तरफ क्यों होती? इसका मतलब यह है कि वो भी इस दुनिया से चले गए। जनाबे मूसा, याहिया, जकरिया, सुलेमान, दाऊद, सारे नबी इस दुनिया से चले गए।
खिज़र आज तक जिंदा है। खिज़र अलैहिस्सलाम आज तक जिंदा है। हमने पूछा क्यों मुसलमानों, क्यों जिंदा है? क्या इसलिए जिंदा है चूंकि उन्होंने आबे हयात पिया। हमने पूछा मुसलमानों ये आबे हयात क्या है? कहने लगे वो पानी कि जिसने सबसे पहले अहले बैत की मोहब्बत को कबूल किया। अरे जो पानी सबसे पहले अहले बैत की मोहब्बत को कबूल कर ले, जब उसके अंदर इतना असर आ जाए कि उसके पीने वाले को मौत ना आए, तो जिस दिल में अहले बैत की मोहब्बत आ जाए, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह ने इस मोहब्बत अहले बैत को पहाड़ों पे पेश किया। सबसे पहले जिस पहाड़ ने अहले बैत की मोहब्बत को कबूल किया, अल्लाह ने उसे अकीक बना दिया। अकीक, अकीक जरूर पहना करें आप। अकीक की अंगूठी जरूर पहना करें, इसलिए कि मासूम फरमाते हैं कि जो कोई अकीक पहनेगा वो हादसे की मौत से महफूज रहेगा। मसलन फरमाते हैं कि वो जल के नहीं मरेगा, डूब के नहीं मरेगा, फितरी मौत आएगी, नेचर मौत, फितरी मौत। एक शख्स आया सादिक़े आले मोहम्मद के पास, मेरे छठे इमाम के पास एक शख्स आया। आने के बाद कहता है मौला आपके जद का फरमान यह है कि जो कोई अकीक पहनेगा वो हादसे की मौत से महफूज रहेगा। तो मेरे मौला ने मुस्कुरा के कहा बेशक मेरे जद का यही फरमान है। कहा अच्छा मौला, फिर एक आदमी तो हादसे की मौत का शिकार हो गया, उसे मौत आ गई, वाकई की अंगूठी पहने हुए था। मेरे मौला ने कहा मुझे ले चलो उस मैयत के पास, मुझे ले चलो उस मुर्दे के पास। मेरे मौला को ले जाया गया। मेरे छठे इमाम पहुंचे। आप समझ रहे होंगे कि मेरे इमाम ने मुर्दे से कलाम किया होगा। आप समझ रहे होंगे कि मेरे मौला ने मुर्दे से गुफ्तगू की होगी। अरे जिसका दादा ठोकर मारकर मुर्दे जिंदा कर दे वह मुर्दे से कलाम करेगा? नहीं। मेरे मौला मुतवज्जे हुए उस अकीक की तरफ, उस अंगूठी की तरफ, और मुतवज्जे होने के बाद कहने लगे ओ अकीक इतना बता कि जब तेरा काम यह था कि तू लोगों को हादसे की मौत से बचाए तो तूने अपना असर क्यों ना दिखाया? तवज्जो चाह रहा हूं पूरे मुजमे की। एक मर्तबा उस अकीक के अंदर से आवाज आई मौला असर तो मुझ में बेशक था, लेकिन मैं क्या करूं, इसने मुझे चोरी करके पहना था। क्या करके पहना था नौजवानों दोस्तों? चोरी करके पहना था। इसका मतलब यह हुआ कि चीजों का अपना असर होता है, लेकिन अगर वो चोरी करके हो तो फिर असर नहीं रहता। मैं अक्सर सोचा करता था कि परवरदिगार नमाजें सब पढ़ते हैं, रोजे सब रखते हैं, हज सब करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे। तो सोचते सोचते एक नतीजे तक पहुंचा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी नमाज चोरी की है, रोजा चोरी का है, हज चोरी का है। नहीं समझा मेरा मजमा मैं क्या कह रहा हूं?
और वो यूं है कि अल्लाह ने हदीस किस्सा में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एलमू या मलाइकती व या सुक्काना समावाती इन्नी मा खलक़्तु समा मबनिया वला अर्ज़म मधिया वला कमरम मुनीरा वला शमसम मुज़िया वला फलकन यदूरो वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी इल्ला फी मोहब्बते हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हम तहतल किसा। सुने अपने मेयारे ईमान को और अपनी समातों को बुलंद करके सुने। अगर जुमला ज़हन में महफूज रह जाए तो मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह ने क्या कहा, एलमो या मलाइकती वया सुक्काना समावाती, ऐ मेरे मलाइका और ऐ मेरे आसमान में रहने वाले फरिश्तों, याद रखो ये जमीन का फर्श ना बिछाता, ये आसमान का शामियाना न लगाता, ये चांद पैदा ना करता, ये सूरज पैदा ना करता, ये समंदर पैदा ना करता, ये समंदर में कश्तियों को ना चलाता, सब कुछ पैदा किया, सब कुछ पैदा किया अहले बैत की मोहब्बत में। नहीं समझा मेरा मोहतरम मजमू में क्या कह रहा हूं? अरे बताओ जमीन किसकी मोहब्बत में पैदा हुई? अहले बैत की मोहब्बत में। पानी किसकी मोहब्बत में पैदा हुआ? अहले बैत की मोहब्बत में। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई अहले बैत का बुग़्ज़ दिल में रखकर जमीन पर नमाज पढ़ रहा है तो वो जमीन चोरी की है। पानी से वुजू कर रहा है तो पानी चोरी का है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीज़ान मोहतरम, ये नमाज नमाज नहीं है, उठक बैठक है। ये रोजा रोजा नहीं है, फाका है। अरे ये हज हज नहीं है, सैरो तफरी है। और साहब अपने ही माशरे में रह के देख लीजिए, मैं गैरों की तो क्या बात करूं आपकी खिदमत में, अपने ही माहौल में रह के देख लीजिए। अरे भाई क्या नमाज पढ़ लेना बहुत बड़ा मार्का सर करना हो गया? ये तो आपके ऊपर वाजिब है ही, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसको तो कज़ा नहीं करना। लेकिन क्या बहुत बड़ा मार्का सर करना हो गया? अरे आपको तो ये भी नहीं मालूम कि हमने अभी जो ज़ोहरैन की नमाज पढ़ी है, ये हमारी नमाज कबूल भी हुई है कि नहीं हुई? अरे कुछ लेके जाइए, मेरा मोहतरम मजमा बैठा हुआ है, बहुत दूर दराज से आए हुए हैं, लिहाजा अर्ज करना चाहता हूं। अरे इस मजमे में है कोई शख्स ऐसा जो खड़ा होके कह दे, जो खड़ा होके ये कह दे कि मैंने जो अभी नमाज पढ़ी है ज़ोहरैन की, वो मेरी नमाज कबूल हो गई? कोई बता सकता है, कह सकता है? अरे ये बड़ा नाजुक मसला है, और इतना बड़ा नाजुक मसला है कि जब पूछा गया मेरे छठे इमाम से, सादिक़ आले मोहम्मद से जब पूछा गया, मौला ये बताइए कि हमारे नमाज के कबूल होने का कोई पैमाना है, कोई स्केल है? तो मौला ने कहा हाँ, पैमाना तो अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया। अरे मौला कुरान में कहाँ लिखा है? का पढ़ो कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बुराइयों से बचाती है। अरे गीबत बुराई है, झूठ बोलना बुराई है, हसद करना बुराई है, तकब्बुर बुराई है, गाली देना बुराई है। जितना जितना इंसान इन बुराइयों से बचता जाएगा, ये समझता जाए कि उसकी नमाज कबूल हो रही है, उसका रोजा कबूल हो रहा है।
उसका हज कबूल हो रहा है। जितना जितना इंसान इन चीजों से बचता जाए, वह समझता जाए कि हमारी नमाज कबूल हो रही। देखिए, गलत तवज्जोहात से गलत नतीजे निकलते हैं। कुछ कहना चाहता हूं, गलत बयानात से गलत रिजल्ट बरामद होते हैं। अगर नियत सही ना हो, अगर नियत सालिम ना हो, तो क्या होगी नमाज? अरे क्या शैतान से ज्यादा पढ़ लोगे? मैं कदर नहीं कर रहे जुमलों की, जुमलों की कदर फरमाइएगा। नियत सही हो, नियत सालिम हो। और फिर इस्लाम आपसे नमाजें पढ़वाने ही थोड़ा ही आया है, खाली इबादत कराने ही थोड़ा ही आया है। अगर इबादत कराने आता तो इस्लाम का सबसे बड़ा मुबल्लिग ये न कहता फिक्रो सातिन खैरुम मिन इबादते सबीना सनतन। 1 घंटा फिक्र करना 70 बरस की इबादत से बेहतर है। अरे भाई, मैंने तो हदीस पढ़ दी आपकी खिदमत में। एक जरा बाबा से बुलंद सलवात पढ़िएगा अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए, क़िबला तशरीफ ले आए। हदीस को ज़हन में रखिएगा, बड़ी अहम हदीस है। और मैंने ये इब्तदा ही में कहा कि हमारी मजलिसों का मकसद है यहां से कुछ हासिल करके जाना, यहां से कुछ लेके जाना। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? फिक्रो साअतिन खैरुम मिन इबादते सबीना सनतन। 1 घंटा फिक्र करना 70 बरस की इबादत से बेहतर है। आपके पास कोई ऐसी दलील है? आपके पास कोई ऐसा प्रूफ कि खाली 1 घंटा सोचना 70 बरस की इबादत से बेहतर कर दे? अरे भाई, एक बड़े मियां ने 70 बरस इबादत की और एक बच्चे ने बैठकर 1 घंटा सोच लिया, यह बेहतर हो गया। कैसे हो गया? और नबी का कौल झूठा हो नहीं सकता। तवज्जो चाह रहा हूं, नबी जो फरमा गए वह हदीस झूठी नहीं हो सकती। वो तो कह के चले गए 1 घंटा फिक्र करना 70 बरस की इबादत से बेहतर है। इसीलिए कहता हूं नौजवानों, करबला करबला हमारी अकीदत का नाम नहीं है, दीन की जरूरत का नाम है। हमारी अकीदत का नाम नहीं, हमारी जरूरत का नाम है। अगर करबला ना होती तो ना कुरान प्रूफ होता, ना हदीसे पाए सबूत को पहुंचती, ना दीन पाए तकमील को पहुंचता। भाई, नबी तो कह के चले गए 1 घंटा थिंकिंग करो, फिक्र करो, सोचो, समझो कि हक क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, अरे नूर क्या है, जुल्मत क्या है। सोचो, 70 बरस की इबादत से बेहतर। अब भी कहता मुसलमानों, अरे कर लो करबला को सजदा, वरना इस फिक्र की दलील नहीं मिलेगी। 70 बरस से बेहतर कैसे हो गया? 1 घंटा सोच लेना। खुदा की कसम कोई हल नहीं कर सकता, ये हम बताएंगे। वाबस्तगाने दामन अहले बैत, मेरे साथ चलो करबला में। अरे 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, नहीं आया, शबे आशूर टहलता हुआ गया। अरे नहीं समझ रहे, मैं तो कुछ कहना चाहता हूं। देखो, नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, हज भी करता है, कुरान भी पढ़ता है, मगर है
यजीद के लश्कर में नहीं आया। नाम बता दूं, बड़ा मानूस नाम है, होर अलैहिस्सलाम। है किसी कलम में ताकत कि जो शब आशूर से पहले हुर को जन्नती लिख दे? अरे बहुत बड़ा जुमला कह गया। किसी कलम में इतनी ताकत नहीं है, किसी मवर्रिख में इतनी बड़ी जुर्रत नहीं है कि शबे आशूर से पहले हुर को जन्नती लिख दे। लेकिन जब शबे आशूर 1 घंटा अपने खेमे में चल के टहला, फिक्र की, हुसैन के पास आ गया। अरे खत्म ही हो गई मेरी बात। तो अब करो कंपेयर, वो 70 बरस की इबादत जहन्नम लिए जा रही थी, 1 घंटे ने जन्नत में पहुंचा दिया। जन्नत में पहुंचा। माशाअल्लाह। मुकद्दर की गोद में पलटकर जब आया तो आ गया सरवर की गोद में, सरवर की गोद में। माशाअल्लाह, सलामत रहे। माशाअल्लाह, सलामत रहे, सलामत रहे, जिंदा रहे, आबाद रहे। कमाल हो गए। बस मैं आ रहा हूं अपनी मंजिल की तरफ। अजीजा ने मोहतरम, अलैहिस्सलाम, होर अलैहिस्सलाम आ गए हुसैन की बारगाह में। निदामत, शर्मिंदगी, मौला मुझे माफ कर दो, जुमले की कदर फरमाइएगा। मौला ने हुर के बाजू पे हाथ रखा, कहा हुर मैंने माफ किया, मेरे अल्लाह ने माफ किया। नहीं समझे? अरे अपना इख्तियार बता रहे थे हुसैन कि अगर हम माफ कर दे तो हमारा अल्लाह भी माफ कर देता है। और चूंकि शहीद सालिस अल्लामा काजी नूरुल्लाह शुस्तरी ताबा सरा के इसाले सवाब की मजलिस है, कुछ तो अर्ज करना चाहता हूं ना आपकी खिदमत में। शहीद सालिस ने, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, उन्होंने खसाइस हुसैनिया में भी इमाम हुसैन की बहुत सारी फजीलतें लिखी है। इस किताब को जरूर पढ़िएगा जाकर। इमाम हुसैन के बहुत सारे सिफात लिखे हैं। अब वो सारे सिफात तो आपकी खिदमत में नहीं पढ़ना है, बस मुझे मसायब की तरफ भी आना है। उन सारी सिफतों में से बस सिर्फ ओनली वाहिद 2 सिफतें आप सुन लीजिएगा और मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा। 2 सिफतें। पहली सिफत जो अल्लाह ने हुसैन को अता की, वो अल्लामा नूरुल्लाह शुस्तरी ताबसरा ने लिखा कि ऐसी सिफत जो अल्लाह ने हुसैन को अता की है ना, वो किसी और को अता नहीं की। वो लिखते हैं हत्ता के रसूलुल्लाह को भी वो सिफत ना मिली, हत्ता के बीबी सैयदा को भी नहीं मिली। आप खामोश हो गए। बहुत बड़ा जुमला कहना चाहता हूं। वो लिखते हैं कि हुसैन की पहली सिफत यह है कि हुसैन अलैहिस्सलाम का खून जिस जमीन पर टपक गया, वह जमीन जमीन नहीं, खाके शिफा बन गई। अरे भाई, मिट्टी का खाना हराम है, लेकिन इमाम हुसैन की कब्र की मिट्टी का खाना मुस्तहब है। जहां अल्लाह ने अपने कानून में इस्तिस्नाइयत किया, उस जात का नाम हुसैन है। ये मामूली सिफत नहीं इमाम हुसैन की। और फिर दूसरी सिफत लिखते हैं, खुदा की कसम कमाल कर दिया उन्होंने। दूसरी सिफत बयान करते हैं। पहली सिफत क्या? कि हुसैन अलैहिस्सलाम का खून जिस सरजमीन पर गिर गया, वह जमीन जमीन नहीं, खाके शिफा बन गई।
और दूसरी सिफत लिखते हैं कि हुसैन उस जात का नाम है कि जो मसलहते खुदावंदी को बदल देता है। अरे बहुत बड़ी बात हो गई अजीजों। दूसरी सिफत बयान की है इमाम हुसैन की, हुसैन उस जात का नाम है जो हिकमत खुदाबंदी को भी बदल देता है। यानी अगर आप में से किसी की उम्र 50 बरस की हो, 70 बरस की हो, 80 बरस की हो और 70-80 बरस की उम्र में वो दुनिया से जाने लगे, तो वो लिखते हैं कि अल्लाह ने हुसैन को वो पावर अता की है कि अगर हुसैन चाहे तो उम्र घटा भी सकते हैं, उम्र बढ़ा भी सकते हैं। ये मामूली सिफत नहीं है हुसैन की। और यही वजह है कि जब एक शख्स रसूलुल्लाह की खिदमत में आया, हाथों को जोड़ा, जानू अदब तय किया और जानू अदब तय करने के बाद कहता है, अल्लाह के रसूल, एक अरसा हो गया शादी किए हुए, मगर औलाद की दौलत से महरूम हूं, मेरे लिए कुछ दुआ कर दीजिए ताकि अल्लाह मुझे औलाद अता करे। तवज्जो फरमाइएगा। रसूल ने हाथों को उठाया, आवाज आई, ऐ रसूल, इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। देखो ये राहिब का वाकया नहीं है। राहिब का वाकया अलग है, जब नाम सुनिएगा जो तो चौंक जाइएगा आप। इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं, मायूस होकर चला गया। दूसरे दिन फिर आया, अल्लाह के रसूल दुआ कर दीजिए, कब भाई तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। फिर मायूस होकर चला गया। अब जब कुछ दिनों के बाद तीसरी मर्तबा आया तो उसकी किस्मत का सितारा चमक उठा। रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, 4 बरस के इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। आने के बाद कहता है, अल्लाह के रसूल, इस बच्चे के तुफैल ही में दुआ कर दो। इस बच्चे के तुफैल ही में दुआ कर दो। अब चूंकि हुसैन का नाम आ गया ना, अल्लाह तो हुसैन को बहुत चाहता है ना। हुसैन ने फौरन कहा, नाना जाइए, हमने इसको औलाद दी। खुश होकर चला गया। 9 महीने के बाद जब जुमला आइएगा तो चौंक जाइएगा आप भी। 9 महीने के बाद जब वो बच्चा लेकर आया, रसूल की आगोश में दिया, अल्लाह के रसूल, आपने ये बेटा दिया है, मुबारक हो। नबी ने मुस्कुरा के कहा, मैंने नहीं दिया, ये मेरे बच्चे हुसैन ने दिया है। नबी की आगोश से बच्चे को लिया, हुसैन की आगोश में दे दिया। हुसैन ने बच्चे के लब और रुखसार को चूमा। एक मर्तबा बाप कहता है, शहजादे फिर नाम भी तुम ही रख दो। हुसैन ने कहा, जा, हमने इसका नाम हुर रख दिया। हमने इसका नाम हुर रख दिया, हुर। अरे ये वही हुर है जो करबला में हुसैन को घेर के लाया था। मगर मार्फत तो थी ना हुसैन की, इरफान तो था ना हुसैन का। लेकिन जैसे ही आया है अपने भाई और गुलाम को लेकर और कहता है, मौला मुझे माफ कर दो। का जाओ, मैंने माफ किया। का मौला आप ही ने नहीं, बल्कि मैंने जब लजाम फरस पे हाथ डाला था तो शहजादी उम्मे कुलसूम के रोने की आवाज आ रही थी। शहजादी ज़ैनब के रोने की आवाज आ रही थी। जब तक मुझे शहजादी माफ न कर देगी, मेरे दिल को इत्मीनान हासिल नहीं होगा। बस अजीज़ा ने गिरामी, आप ये समझते हैं कि ये करबला का वाक़या यूं ही हो गया था? नहीं नहीं, इसके लिए बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की है। हुसैन ने कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की है, कोई बयान नहीं कर सकता है। शहजादी ज़ैनब का जब नाम आता है तो आँखों में बेसाख्ता आंसू आ जाते हैं ना।
इसलिए कि ये शहजादी भी कूफे की शहजादी थी। हमारी तो शहजादी है ही, मगर कूफे की भी शहजादी थी। 40 हिजरी में हुकूमत अली, अली के 18 भाई, 18 बेटे, माए और बहनें जुमलों की कदर करेंगे। अली के 18 बेटे, नहीं जुमला बदल के कह दूं, अरे अली के 18 बेटे के हो या ज़ैनब के 18 भाई के हो। कैसे कैसे भाई थे, हसन, हुसैन, अब्बास, मोहम्मद हनफिया, है ना, जाफर, कैसे कैसे सूरमा, कैसे कैसे बहादुर थे। लेकिन जब बहुत दिन हो जाते थे ना शहजादी को देखे हुए, चूंकि शहजादी रहती थी मदीने में, अली रहते थे कूफे में, तो सारे भाई इकट्ठा होकर अली के पास आते थे और आने के बाद कहते थे, बाबा बहुत दिन हो गए हमने अपनी बहन की जियारत नहीं की। हाय हाय, हमने अपनी बहन को नहीं देखा बाबा, हमारा दिल चाहता है कि हम अपने बहन की जियारत को जाएं। कहा जाओ शहजादों, बहन को यहीं लेकर आओ। जनाब अब्बास की क़यादत में लश्कर जाता था और शहजादी ज़ैनब को जब लेकर कूफे में आते थे ना, तो रिवायत के जुमले ये है कि जनाब अब्बास सबसे आगे आगे निदा देते हुए जाते थे, या अहला कूफा गज़्ज़ू अबसारकुम, ऐ कूफे वालों अपनी नजरें झुका लो। इसलिए कि मेरी शहजादी ज़ैनब आ रही है। अज़ादारों, ये 40 हिजरी का कूफा है कि जहां किसी में इतनी ताकत नहीं कि जो नजरें उठाकर शहजादी ज़ैनब के सर को देख सके। लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब 20 बरस के बाद ये लुटा हुआ काफिला इसी कूफे में आया है, तो ज़ैनब नंगे सर आई। शहजादी बरहन सर आई और मुनादी निदा दे रहा है, ऐ कूफे वालों, ऐ तमाशा देखने वालों, तमाशा देख लो। ये फातिमा की बेटियां हैं, ये अली की बेटियां हैं। अज़ादारों, कूफे की छतें भरी हुई है, औरतें बाला खाने पे बैठी हुई है, एक जम्मे गफीर है और शहजादी ज़ैनब का नाका एक घर के करीब रुका हुआ है। वो नाका कि जिस पर 5 बरस की बच्ची भी बैठी हुई है। अरे वो 5 बरस की बच्ची कि जिसका दामन जला हुआ है, जिसके कानों से खून टपक रहा है, जिसके रुखसार शिमर के तमाचों से नीले हो गए हैं, वो बच्ची फूफी के पहलू में बैठी हुई है। एक मर्तबा सकीना ने अपने सर को उठाया, फूफी को देखा और फिर सर को झुका लिया। शहजादी ने कहा, बेटी सकीना, कुछ कहना चाहती हो बेटी? अगर कुछ कहना चाहती हो तो कहो, इसलिए कि अब तो तेरा बाबा भी नहीं है, अब तो तेरा भैया अली अकबर भी नहीं है, अब तो तेरा चचा अब्बास भी नहीं है। ऐ बेटी, अगर कुछ कहना चाहती हो तो कहो। अज़ादारों, ये जुमला दिल थाम के सुन लीजिएगा। सकीना ने कलेजे पे हाथ रख के कहा, फूफी अम्मा क्या बताऊं, बस इतना सुन लीजिए कि प्यास हलक से उतर कर हड्डियों तक में आ गई है। अल्लाह अकबर। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए।
सिवाय गमे मजलूम करबला के। कहती है 5 बरस की बच्ची अम्मा, प्यास हलक से उतर कर हड्डियों में उतर आई है। ए अम्मा, मेरी हड्डियां टूटी जा रही है। इतना सुनना था कि साक़िए कौसर की बेटी ने सर को झुका लिया और तड़प कर एक जुमला कहा, बेटी सकीना, पानी तो नहीं है। ऐज़ादारो, जैसे ही ज़ैनब ने ये कहा पानी तो नहीं है सकीना, छत पर बैठी हुई एक औरत के कानों में ये आवाज पहुंची। वो दौड़ती हुई गई, अपने हुजरे में पहुंची, एक कूज़ा पानी का लेकर आई, शहजादी ज़ैनब को दिया और देने के बाद कहा, ए कैदी, ए असीर, ये तेरी बच्ची बड़ी प्यासी है, लो इसे कूज़ा पानी पिला दो। जनाब ज़ैनब ने वो कूज़ा सकीना को दिया। सकीना ने कूज़े को अपने हाथ में लिया। हाय अज़ादारों, मैं कैसे अर्ज करूं, हाय प्यासी सकीना, हाय मजबूर सकीना, हाय बाबा के सीने पे सोने वाली सकीना। अभी कूज़े को अपने होंठों तक लेकर आई ही थी कि एक मर्तबा छत के ऊपर से आवाज आई, ए कैदी, जब तेरी ये बच्ची पानी पी ले तो मेरे हक में कुछ दुआएं करा देना। शहजादी ज़ैनब ने कहा, बेटी सकीना, अभी पानी न पीना बेटी, पहले इसके लिए दुआ कर दे। कब बता तेरी दुआ क्या है? कब मेरी पहली दुआ ये है कि जिस तरह से ये बच्ची यतीम हुई ऐ कैदी, इस बच्ची से कह दे कि जिस तरह से मेरे बच्चे, जिस तरह से ये यतीम हुई, उस तरह से मेरे बच्चे यतीम ना हो। अज़ादारों गज़ब हो गया। सकीना ने जले हुए कुर्ते का दामन उठाया और एक जुमला कहा, परवरदिगार, तुझे मेरी यतीमी का वास्ता, मेरी तरह इसके बच्चे यतीम ना हो। अज़ादारों, ज़ैनब ने कहा, बता तेरी दूसरी दुआ क्या है? कब मेरी दूसरी दुआ ये है कि अल्लाह मुझे जल्दी से मदीने पहुंचा दे। अज़ादारों, मदीने का जैसे ही नाम आया ना, ज़ैनब का दिल भर आया। बस सुनिएगा, मजलिस तमाम हो रही है। शहजादी का दिल भर आया और तड़प कर एक जुमला कहा, ऐ पानी देने वाली, तुम मदीने जाके क्या करेगी? करे मदीने में मेरे आका हुसैन का घर है, मदीने में मेरी शहजादी का बैतुल शरफ है, मैं अपनी शहजादी से मिलने के लिए जाऊंगी। अज़ादारों, ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकी, कहने लगी, ऐ पानी देने वाली, इतना बता, अगर तू ज़ैनब को देखेगी अगर तू ज़ैनब को देखेगी तो क्या पहचान लेगी? क्या क्यों ना पहचानूंगी? अरे मैंने उनसे कुरान पढ़ा है, मैंने उनकी खिदमत की है। ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकी। अज़ादारों, चेहरे पर से बिखरे हुए बालों को हटाया और एक जुमला कहा, ए उम्मे हबीबा, तूने हमें कहां पहचाना? अरे मैं ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम, ए उम्मे हबीबा, वो घोड़े की गर्दन में तेरे आका अब्बास का सार, वो नेके निज़ाफा तेरे हुसैन का सार, हम करबला से लुट कर आए हैं, हमारा भरा घर चढ़।
परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मजलिस अज़ा को कबूल फरमा। परवरदिगारा हाज़रीन मजलिस की तमाम नेक दिली ख्वाहिशों को पूरा फरमा। परवरदिगारा मुहिब्बान अहले बैत, मवालियान हैदर कर्रार, अज़ादारान सैयदुश्शुहदा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जहाँ पर भी हो, जिस हालत में भी हो, उनकी जानो मालो इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा शहीद सालिस को जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सर नगू फरमा, आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान अंसार में शुमार फरमा।